कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। घर है, परिवार है, पैसा भी है, फिर भी अंदर एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस होता है। हम सोचते हैं, क्यों मैं खुश नहीं रह पाता? क्यों बार बार मन में अशांति भर जाती है? ऐसे ही एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सच्चाई से जीता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारी गलती कर्मों में नहीं है, तुम्हारी संगति में है। युवक चौंक गया, संगति में? बुद्ध बोले, हाँ, जैसे जल का रंग उस पात्र पर निर्भर करता है जिसमें वह रखा जाता है, वैसे ही मन का रंग उस संगति पर निर्भर करता है जिसमें तुम अपना समय बिताते हो। थोड़ी देर मौन छा गया। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो तुम्हें ये समझना होगा, हर व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारे मन पर प्रभाव डाल रहा है। कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कुछ लोग तुम्हें भीतर से तोड़ देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर किसी को अपना घर, अपना काम और अपनी सोच साफ रखनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी संगति साफ रखना। युवक ने पूछा, भगवान, ऐसे कौन लोग हैं जिनसे दूर रहना चाहिए ताकि मन में शांति बनी रहे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ऐसे लोग 5 प्रकार के होते हैं और आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों उनसे दूरी ही तुम्हारी आंतरिक शांति की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर देखा और बोले, पहला प्रकार उन लोगों का है जो झूठ बोलते हैं। शिष्य बोला, भगवान, झूठ तो कभी कभी हम सबसे हो ही जाता है, क्या वह भी इतना बड़ा दोष है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक बार एक किसान रोज अपने गांव के कुएं से पानी भरकर खेतों में ले जाया करता था। उसके पास 2 मटके थे, एक पूरा और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। हर दिन पूरा मटका खेत तक पहुंचता, पर टूटा मटका आधा रास्ते में ही पानी खो देता। कई दिन बाद टूटा मटका दुखी होकर किसान से बोला, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं तो तुम्हारा आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे रास्ते में जो फूल खिले हैं वे तुम्हारे गिराए पानी से ही तो हैं। बुद्ध बोले, देखो, ये कहानी सत्य और झूठ दोनों को समझाती है। सत्य भले ही अधूरा लगे, लेकिन वह मन को शांति देता है, और झूठ भले ही पूरा लगे, वो मन को बोझिल बना देता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है वह धीरे धीरे अपने ही मन का विश्वास खो देता है। पहले वह दूसरों को धोखा देता है, फिर एक दिन अपने आप को भी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति दिखावे में शांत लग सकता है, लेकिन उसके भीतर लगातार एक डर पलता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ न लिया जाए। वो हर समय सजग रहता है, हर बात में बनावट लाता है और धीरे धीरे उसका मन थक जाता है। बुद्ध ने कहा, मन की शांति केवल सत्य में रहती है। जिसका मन झूठ में डूबा हो वह चाहे ध्यान करे, पूजा करे या दान, फिर भी भीतर शांति नहीं पाएगा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर तुम किसी नदी में स्नान करने जाओ और पानी साफ दिखे पर नीचे की मिट्टी गंदी हो, क्या वह सच में शुद्ध होगा? शिष्य बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही झूठ मन की मिट्टी को गंदा कर देता है। ऊपर से चाहे कितना ही साफ दिखे, भीतर अशांति फैलती जाती है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, जो लोग झूठ में जीते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पर पड़ता है। वे बोले, अगर तुम सच में अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो सत्य बोलने वाले, सरल और सच्चे लोगों की संगति चुनो। ऐसे लोग भले कम हों, पर उनके साथ रहना ही आत्मा की दवा है। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य जीवन का आधार है और झूठ मन की बीमारी। बीमार मन के पास रहोगे तो उसका असर तुम पर भी जरूर होगा। धीरे से बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब समझो, ये पहला कदम है शांति की ओर। अब आगे जानो, दूसरा प्रकार कौन है जो तुम्हारी शांति को भीतर से तोड़ देता है? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, दूसरा प्रकार उन लोगों का है जो क्रोध में जीते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या गुस्सा इतना बुरा है? कभी कभी तो यह सही के लिए भी आ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
सही बात के लिए भी अगर तुम आग बन जाओगे तो उस आग में खुद भी जलोगे और दूसरों को भी जलाओगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दिन एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू पानी में गिर पड़ा। साधु ने उसे देखा और हाथ से उठाकर बाहर निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। साधु का हाथ लाल पड़ गया, पर उन्होंने फिर भी बिच्छू को बचा लिया। पास खड़ा एक आदमी ये देखकर बोला, अरे बाबा, वो तो तुम्हें डंक मारता है, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। साधु मुस्कुराए और बोले, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना। अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं तो मैं और वह दोनों एक जैसे हो जाएंगे। बुद्ध बोले, यही बात जीवन में भी लागू होती है। क्रोधी और नकारात्मक लोग हर जगह हैं। वे दूसरों के भीतर शांति देखकर असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपने भीतर तूफान चलता रहता है। वे दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, हर बात में आलोचना करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर तुम ऐसे लोगों के पास रहोगे तो उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मन में भी उतर जाएगी। उनका क्रोध तुम्हारे विचारों को विष की तरह दूषित कर देगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। अगर तुम किसी कमरे में कुछ देर तक धूप बत्ती जलाओ तो उसकी खुशबू तुम्हारे कपड़ों में भी बस जाती है, और अगर वही कमरे में धुआं फैला दो तो उस धुएं की गंध भी साथ चली जाएगी। वे बोले, मन भी वैसा ही है, जिस संगति में रहेगा वैसा ही रंग ले लेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्रोधी व्यक्ति के पास रहने से तुम्हारी शांति खो जाएगी, क्योंकि क्रोध एक आग है जो पहले जलाने वाले को जलाती है, फिर धीरे धीरे आसपास के सबको। उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोगों से बहस मत करो, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही भीतर अंधकार में डूबा हो वह तुम्हारी रोशनी को देख ही नहीं सकता। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो उन लोगों से दूर रहो जो हर बात में क्रोध, शिकायत और नकारात्मकता लाते हैं। उनकी बातें सुनकर मन भारी हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा भी थक जाती है। शांति केवल तब आती है जब तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाएं, न कि अंधकार भरें। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, अब समझो तीसरा प्रकार कौन है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को लालच और स्वार्थ में बांध देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तीसरा प्रकार उन लोगों का है जो लालच और स्वार्थ में जीते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या धन और इच्छा रखना बुरा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, धन बुरा नहीं है, पर जब धन दूसरों के दुख से ज्यादा प्रिय हो जाए तो वही धन तुम्हें भीतर से गरीब बना देता है। उन्होंने कहा, लालच केवल वस्तु का नहीं होता, ये सम्मान, प्रेम और ध्यान का भी होता है। कुछ लोग हर रिश्ते में अपना फायदा खोजते हैं। वे देने से पहले सोचते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक अमीर व्यापारी हर दिन मंदिर जाता था और भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाता था। लोग उसकी तारीफ करते, देखो कितना दानवीर व्यक्ति है। लेकिन एक दिन मंदिर के पास बैठा एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने पास बचा आखिरी रोटी का टुकड़ा एक भूखे कुत्ते को दे देता है। उसी समय बुद्ध वहां से गुजरे। लोगों ने पूछा, भगवान, इन दोनों में किसका दान बड़ा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी ने अपने धन से दिया और उस बूढ़े ने अपने मन से। एक ने दिखाने के लिए दिया और दूसरे ने जीने के लिए। फिर उन्होंने कहा, यही अंतर है स्वार्थ और करुणा में। थोड़ा विराम लेकर बुद्ध बोले, स्वार्थी व्यक्ति केवल मेरा और मुझे में जीता है। उसका मन हमेशा असंतोष में रहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है और अपनी उपलब्धि देखकर भी बेचैन, क्योंकि लालच कभी पूरा नहीं होता। वह जितना पाता है उतना और चाहता है, और इस चाह में उसकी आत्मा थक जाती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम ऐसे लोगों के करीब रहोगे तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। उनकी बातों में मिठास होगी, पर उनके मन में हमेशा गणना होगी, कितना मिला, कितना खोया। उन्होंने उदाहरण दिया, लालची व्यक्ति उस पतंगे की तरह है जो रोशनी को देखकर जलने चला जाता है। वह जानता है कि यह आग है, फिर भी वह अपने मोह में डूबा चला जाता है। बुद्ध बोले, सच्चा आनंद देने में है, न कि लेने में।
जो व्यक्ति बांटना जानता है वह कभी खाली नहीं होता, और जो केवल अपने लिए जीता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी रखो, क्योंकि वे हर चीज में लेने की भावना लाते हैं। उनके संग में रहकर तुम भी लेने की आदत सीख जाओगे और देने का आनंद खो दोगे। बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, धन और वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हारे मन को बांध लें तो तुम गुलाम बन जाते हो। जो मुक्त है वही सच्चा अमीर है। थोड़ी देर मौन रहा, फिर बुद्ध बोले, अब जानो चौथा प्रकार, वे लोग जो झूठ, क्रोध या लालच से नहीं, बल्कि अपनी चालाकी और दोहरे चेहरे से दूसरों की शांति छीन लेते हैं। रात गहराई थी और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर मौन था, बस हवा का हल्का सा स्वर। बुद्ध ने धीरे से कहा, मन की शांति सबसे बड़ा धन है, और उसे पाने के लिए सबसे पहले ये समझो किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। अब तुम जान चुके हो कि झूठ, क्रोध और लालच कैसे हमारे भीतर का संतुलन तोड़ देते हैं। लेकिन एक और प्रकार के लोग हैं जो बाहर से भले ही सज्जन दिखते हैं, पर भीतर चालाकी और दोहरापन छिपा होता है। बुद्ध बोले, ये वही लोग हैं जो सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं, जो तुम्हें मीठे शब्दों से फंसाते हैं पर उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करना होता है। उन्होंने कहा, इन लोगों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे मन में संदेह भर देते हैं, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आत्मविश्वास की जड़ें काट देते हैं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक माली ने देखा कि उसकी बगिया के सुंदर पौधे सूखने लगे हैं। उसने मिट्टी, पानी, धूप सब कुछ ठीक किया, फिर भी पौधे मुरझा रहे थे। एक दिन उसने देखा, मिट्टी के नीचे कुछ चींटियां जड़ों को कुतर रही थीं। ऊपर से सब सही लग रहा था, पर भीतर धीरे धीरे जड़ें नष्ट हो रही थीं। धीरे स्वर में, वैसे ही चालाक और दो मुँहे लोग होते हैं, ऊपर से मुस्कान, अंदर से जहर। उनसे बचना ही सच्चे साधक की बुद्धिमानी है। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग जब पास हों तो चुप रहो, बहस मत करो। सच्चा ज्ञानी अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, शांति पाने के लिए तुम्हें ये पहचानना होगा कौन तुम्हारे मन को साफ करता है और कौन उसे गंदा कर देता है। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, सच्ची संगति वही है जहां तुम बिना बोले भी समझे जाओ, जहां तुम्हारा मन हल्का हो जाए और जहां तुम्हारे भीतर करुणा, सच्चाई और प्रेम बढ़े। धीरे धीरे सूर्योदय हुआ और बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इन चार प्रकार के लोगों से दूरी रखता है वह भीतर से शांत, स्थिर और मुक्त रहता है। दोस्तों, आज हमने बुद्ध के 5 अध्यायों में सीखा कि सच्ची शांति पाने के लिए केवल ध्यान या पूजा नहीं, बल्कि सही संगति चुनना भी उतना ही जरूरी है। हमने जाना कि जिंदगी में अशांति का कारण सिर्फ हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी होते हैं। शांति पाने की शुरुआत सही संगति से होती है। बुद्ध ने सिखाया कि झूठ मन की बीमारी है। जो झूठ बोलता है वह पहले दूसरों का और फिर अपना विश्वास खो देता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ ताकि मन का बोझ हल्का रहे। क्रोध एक आग है जो पहले जलाने वाले को जलाती है। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। शांति तब तक नहीं आएगी जब तक तुम इनसे अलग नहीं हो जाते। लालच कभी खत्म नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा मुझे क्या मिलेगा में जीता है, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो बांटना जानता है वही सच्चा अमीर है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हर रिश्ते में गणना करते हैं। बुद्ध ने बताया कि ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर ईर्ष्या और झूठ रखते हैं। उनसे दूरी रखो, क्योंकि वे तुम्हारे मन की जड़ें काट देते हैं। दोस्तों, अगर तुम जीवन में शांति, प्रेम और सच्चा सुख चाहते हो तो बुद्ध की इस सीख को अपने दिल में बसाओ, वचन और संगति को पवित्र रखो, क्योंकि शांति वहीं बसती है जहां सच्चाई, करुणा और सही लोग हों। बुद्ध की ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं।